बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरण आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह मानव का शरीर जो है बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरे, चेत सके तो चेत कहत कबीरे, कबीर सोए धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा होए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। संत महात्मा लोग कहते हैं सुंदर शरीर प्राप्त करके कभी घमंड मत करो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। सच्ची घटना है। अखंड ज्योति में है, अखंड ज्योति में निकला था एक लड़का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और उनकी पत्नी भी महासुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। शरीर से सुंदरी, शरीर से सुंदर सुंदर नहीं, विचार सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर। लड़का देखने में सुंदर, पत्नी भी देखने में बहुत सुंदरी, लेकिन पिताजी
पिताजी वृद्ध हो गए, वृद्ध तो हुए, रोगग्रस्त भी हो गए, दमा रोग से ग्रसित हो गए। हमेशा वो खांसते रहते थे। पुत्र जो है अपने पिताजी का सेवा में लगे हुए, सेवा कर रहे हैं। उनकी पता हो एक दिन अपने पति से कहने लगे, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैंने बहुत सेवा की लेकिन कुछ मिला नहीं, दुख ही दुख। दिन भर परेशान रहती हूँ, रात में भी सो नहीं पाते हूँ। अब इस घर से निकल करके मैं अपने मायके चल जाऊंगा। मायके उनके पतिदेव कहते हैं, यहाँ पिताजी हैं, पिताजी का सेवा भी तो सर्वोपरि सेवा है। अगर इस तरह सेवा नहीं करेंगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे। बार बार वो समझा रहे हैं, पत्नी समझ रही है। एक दिन पत्नी कहने लगी, आज मैं घर से निकल जाऊंगी। कहा क्यों? कहीं हमेशा खांसते रहते हैं, इनको घर से निकाल दीजिए। पुत्र कहोगे, पति कहते कहां निकाल करके, कहां निकालें, सब कुछ तो उसी का है, कहां निकालें। उनकी पत्नी कहने लगी, सब कुछ उसी का है तो आप उनको लेकर के रहिए, मैं अभी जा रही हूं। पतिदेव कहते क्या करना पड़ेगा? कहा इसको घर से निकालिए। घर से निकाल करके कहां देंगे? कहा जंगल में गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए। और देखिए, गड्ढा खोदिए, इसको गाड़िए, नहीं तो मैं अभी निकल जाऊंगी घर से। कहते समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। वह लड़का पत्नी के बहकावे में आ गया। अपने पिताजी को क्या करते, ऊंट पर बैठाते हैं, कहते पिताजी चलिए मेला देखने के लिए। मेला, पिताजी तो वृद्ध हो गए थे, कहते मेला में क्या सब खिलाओगे? कहा जो सब खाइएगा सब कुछ खिलाऊंगा, लेकिन चलिए। ऊंट पर बैठाए, चलिए। जब जंगल के पास पहुंचते हैं, जैसे ऊंट को रोके और उनको उतारना चाहते थे, उसी समय कुछ व्यक्ति उस होकर के निकल लगे। जब निकलते हैं तो फिर क्या किए, आगे बढ़ाए। सुनसान जगह था, कोई नहीं थे। अपने पिताजी को ऊंट पर से उतारते हैं। जैसे ऊंट पर से उतारते हैं, उनके पिताजी कहते हैं, तुम तो कहा था मेला देखने के लिए, यहाँ मेला कहाँ लगा हुआ है? तुमने कहा था जिलेबी खिलाऊंगा, तो जिलेबी भी कहाँ देख रहे, कोई किसी को देख रहे? पुत्र कहते यहीं आप जाइए, इसी जगह आप जिलेबी खाइएगा। पिताजी को झपट करके पटक दिए, सीने पर चढ़ गए, छुरा से अपने पिताजी का हत्या कर दिया। गड्ढा खोद करके पिताजी को उसमें दफना दिए। वह लड़का ऊंट पर चढ़ करके जब घर गए, पत्नी इंतजार कर रहे थे, लालटेन लेकर कैसे देखते हैं ऊंट पर सिर्फ उनके पति हैं, काफी खुश हो गए। वह लड़का उतरा, घर गए, घर में आराम से रह रहे। समय हुआ, उनको भी एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र के भी शादी हो गई। तो लड़का भी बहुत सुंदर, उनकी पुत्री पत्नी भी बहुत सुंदर। तब तक यह जो सुंदर लड़का या
जो पिता का हत्या किया था, तब तक वह काफी वृद्ध हो गए, उनसे भी बढ़ करके वह रोगग्रस्त हो गए। हमेशा खांसते रहते थे, हमेशा हर रात खांसते रहते थे। उनकी भी बहू अपने पति से कहने लगे, इस बुढ़े को घर से बाहर कीजिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। वह लड़का पत्नी के बात को मान करके अपने पिताजी को गए। जो जो प्रलोभन देते, मेला दिखाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, वह प्रलोभन देकर के पिताजी को ले गए और जंगल में उसी झाड़ के पास गए। उतारते हैं, अपने पिताजी का हत्या कर देते हैं, कब्र में दफना देते हैं। एक वृद्ध को जाना पड़ा, 7 वृद्ध को सबको मार मार करके उसी में दफनाया गया। 8वीं बार जब वह लड़का उस लड़के की भी शादी पत्नी वहां सुधरे, यहां पिताजी रोगग्रस्त हो गए। पत्नी कहने लगी, इनको घर से बाहर कीजिए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। वो भी अपने पिताजी को ऊंट पर बैठाए उसी झाड़ के पास ले गए। जैसे झाड़ के पास ले गए, छुरा निकाल करके पिताजी का जैसे हत्या करना चाहते थे, वह पिताजी अपने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, पुत्र पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमको सच सच बता रहा हूं। लड़का कहते, विलंब नहीं करूंगा, नहीं तो पत्नी घर से निकल जाएगी। उनके पिताजी कहते, पहले सुन तो लो, अरे तू मेरा हत्या कर देना, लेकिन पहले तू सुन लो। इस गड्ढे को खोदो, पहले वहां गड्ढा को खोदवा, नरकंकाल था। इसको खोदो, दूसरे खोदवाए तो नरकंकाल था। एवं प्रकार से 7 में गड्ढा पर खोदे, सब में नरकंकाल था। तो वह लड़का कहते, पिताजी यहाँ तो न श्मशान घाट न है, न कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ नरकंकाल कहां से आ गया? उसी समय के पिताजी कहते, पुत्र सुनो, जिस तरह तुम अपने पत्नी के बहकावे में आकर के मेरा हत्या करने के लिए यहां तुम आए हो, मेरा हत्या करना चाह रहे हो, उसी तरह यह जो है पहला नहीं दूसरा, उनको देखो, अपने पत्नी के बहकावे में आकर के अपने पिता का हत्या किया था। अपने पिता का जो हत्या किया था, वही परंपरा चलते चलते 7वीं पीढ़ी तक आया, और 8वीं पीढ़ी में तुम भी मेरे साथ वही व्यवहार करने के लिए जा रहे हो जो मेरे पूर्वज ने अपने पिताजी के साथ किया था। पहला निर्दोष और तुम भी निर्दोष हो, पहला भी निर्दोष था, तुम भी निर्दोष हो। इस बीच में सब अपने पत्नी के भड़काने बहकाने पर अपने पिताजी का हत्या कर दिया, और इस तरह का परंपरा अगर चलता रहेगा, हर वृद्ध को जुआ से वृद्ध होगा, सब वृद्ध की यही हालत होगी, सबको मार करके कब्र में दफना दिया जाएगा। मैं चाहता हूं यह परंपरा यहीं से समाप्त हो जाए, यह परंपरा यहीं से इसी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरे पूर्वज ने गलती किया तो हम लोग भी गलती करते हुए आ रहे हैं। सबको भोग यहां तो यहां भी भोगेंगे, और यहां से जाने के बाद भी सबको दुख भोगना पड़ेगा। पिता के हत्या का पाप कितना भी हो, लेकिन उस पाप को भोग नहीं सकते, बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पुत्र, तुम
मेरा हत्या मत कर। हम जो अपने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, यह छुरा तलवार मुझे दे दो, हम अपने से अपना हत्या कर लेंगे। लेकिन तो इस बात का भागी मत कर, तो मत कर इस तरह का काम। इतने अच्छे ढंग से समझाए, लड़का तो समझ गया, लड़का समझ गया। तब उनके पिता ने कहते मैं जा रहा हूं, मैं कभी नहीं आऊंगा, तुम दोनों के बीच में कभी बाधा बन करके बाधक बन करके कभी खड़ा नहीं होगा। हम जा रहे हैं और कभी नहीं आएंगे। उसी से वह लड़का कहते आप जाएंगे तो कहां जाएंगे, आप जाएंगे तो कहां जाएंगे। कहे समय भीख मांग करके जीवन को जान लूंगा, लेकिन आने वाले मेरे वंशज को इस तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसी समय पुत्र क्या करते, अपने पिताजी के चरण पकड़ लेते हैं, पिताजी आप चलिए, मैं अपने पत्नी को समझाऊंगा, वो समझ जाएगी। आप चलिए, आप कहां जाएंगे। उन्होंने विनय किए, अपने पिताजी को ऊंट पर बैठाए। जब घर पहुंचते हैं तो पत्नी लालटेन लेकर इंतजार कर रहे थे। देखते हैं उनके ससुर भी है, लालटेन को पटक दिए, घर भाग गए और उन्हें रो रहे। पतिदेव उनके पतिदेव वहां गए, उनको समझाते हैं, वो मानने के लिए तैयार है नहीं। जो अच्छे ढंग से समझाए, सब बात बताए, हमारे वंशज के जितने भी वृद्ध हैं, 7 पीढ़ी तक के वृद्ध बाबा को इस तरह का कष्ट भोगना पड़ा है। 8वें में मेरा भी था, लेकिन पिताजी ने मुझे बचा लिया। कहने भर का देर था, धर्म पत्नी थी, समय उसे कुचक्कर में डाला। धर्म पत्नी थे, पति के बात को मान गए, दौड़ कर अपने ससुर के चरण में लिपट करके रोने लगी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ रहे थे, आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा बेटे तू निर्दोष, तेरा पति भी निर्दोष है, दोषी तो मैं हूं, हमको तो इस तरह का कर्म भोगना ही पड़ेगा, यहां नहीं तो वहां। संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग आपस में अगर हम लोग धर्म में से रहेंगे, 5 परिवार है, अगर विचार सबसे विचार विमर्श लेकर के चलेंगे, लेकर के काम करेंगे, तो वह कभी भी दुखदायी काम नहीं होगा, वह सुख देने वाला काम होगा। इसी विपत्ति इसी दुख को देख करके भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, बड़े भाग मानुष न पावा। क्या भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से पिल्लू नीचे गिरता है और कीड़ा इसको कहते टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते भगवान सब तो ठीक ठाक, अनर्थ क्या हो गया। भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हुआ, ब्रह्मा जी का पतन। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके पुण्य का क्षीण हो गया। पुण्य जीवन में पुण्य किया है, पुण्य किया अपने जीवन के बाद तो सदगुरु के हवाले नहीं किया, नो सत्संग नो भजन नो कोई सुख नहीं। उनके पुण्य स्वर्ग ब्रह्मलोक के सुख को ही भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। उनके पुण्य का अंत हो गया और आज एक कुत्ता के मुख से कीड़ा के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 लाख योनि में गोता लगाने के लिए चाह रहा है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमंतिया जीवनी नासी, गोता लगाने के लिए जा रहा। लक्ष्मण जी कहते भगवान अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब भगवान श्री राम पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुंजन पूजन
बड़े भाग मानुष तन पावा। सब दुर्लभ है, सब ग्रंथ है गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ हुई हुई प्रशंसा कर रहे हैं। सब दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। कहते शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार, मोक्ष जो प्राप्त करेंगे इसी शरीर के अंदर में है, अंदर में। अंदर में कहा तो संत महापुरुष बताते हैं, धरने निर्मल नासिका निर्को नैन के को सहजे चंदा उघे भवन होत इंजोर। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो। सुलभ सुखद माँ रघ्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावै प्राणी। और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोड़। शंकर भजन बिना नरो भगति न पावै मोर। मतलब ध्यान करने की कला बताया गया है। कहां ध्यान करेंगे, अपने आप को कहां टिका करके रखेंगे। जहां ठिकाने पर आत्मस्वरूप का दर्शन होगा। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाना और मोक्ष धाम में पहुंच जाना। यह होगा ध्यान करने से। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र जब उनके पिताजी संसार से चलो से उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस व्यवस्था में लगे हुए चले गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। गए थे, कुछ मिले, क्या मिले, आध्यात्मिक पूंजी मिले? नहीं नहीं, कुछ आशीर्वाद मिलता, नौकरी कर लेता। आशीर्वाद मिलता, नौकरी कर लेता तो परिवार का भरण पोषण करता। नौकरी की तलाश में निकले, नौकरी मिली नहीं। किसी ने कहा एक काम करो, मेरे ठाकुर मेरे सदगुरु आ रहे हैं, उसमें चलो। तैयार हो गए, वहां जब गए तो वहां भजन गाए। अरे जब भजन गाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उनको हृदय से लगाते हुए कहते हैं, अब तुम कहीं मत जाओ, चलो मेरे पास, मेरे संग चलो, मेरे संग। ये भी तैयार हो गए, फिर घर का चिंता सुनाने लगे। घर में माँ है, बहन है, हम है, भाई। इधर होगा तो परिवार का भरण पोषण तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तुम यहां रहो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ईश्वर का जो चर्चा कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, तो नरेंद्र कहते, आप जो कहते ईश्वर 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 का जो चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर को आप देखे हैं? ईश्वर को आप देखे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र कहते ईश्वर कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते ईश्वर तुम्हारे जैसा ईश्वर है। माथा ठंडक गया, मेरे जैसा ईश्वर, तुम्हारे जैसा ईश्वर है। उसी से वह रोकता है।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अंदर ले गए और वो कुछ खीर खिलाते, खीर अपने हाथ से खिलाते, फिर प्रलोभन देते, जाओ खीर आना। जाते थे, जब वो नरेंद्र घर चले जाते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली के पास जाते थे और मां काली से कहते, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, मां नरेंद्र को भेज दो, मां। फिर नरेंद्र जब आते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने से उनको दही खिलाते थे, मक्खन खिलाते थे, खीर खिलाते थे। जैसे खीर खिलाते हैं, नरेंद्र कहने लगे, अब मैं जा रहा हूं। जैसे कहते मैं जा रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज छाती पर लात मारते हैं। जैसे लात मारे नरेंद्र नीचे गिरते हैं, आंख जो है ऊपर चढ़ रहा है और छटपटा रहे, अंतर दृष्टि को खो दी, अंतर दृष्टि को खो दी। तरह तरह का दृश्य देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी माया को समेट लेते हैं, नरेंद्र के चरण में लिपट जाए, अपने चरण में उनके चरण में लिपट जाते हैं। फिर नरेंद्र के मन में होता ही लगता है पागल है, जय सदगुरु ये पागल है। कभी कभी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के कंधे पर बैठ जाते थे। जब कहते थे मैं जाऊंगा, कंधे पर बैठ जाते थे, कहते जाओ तो कैसे जाते हो, जाने के लिए नहीं देते थे। जब जाते थे तो कहते थे नरेंद्र जल्दी आ जा। वो चले जाते थे, मां के साथ प्रार्थना करते, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र को भेज दो, मां। नरेंद्र के घर की स्थिति दयनीय हो गई, पिताजी संसार में है नहीं, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, परिवार का भरण पोषण करने में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन की बात है, नरेंद्र अपने घर आए, भाई बहन भोजन कर रहे, भाई बहन भोजन कर रहे। कोई भाई उधर थाल को फेंकते, बहन उधर फेंकते हैं और कह रहे यार भोजन हम नहीं खाएंगे। पिताजी जब थे तो सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, कुछ न सब्जी अच्छा है न भोजन अच्छा है। मां कहने लगी कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। और नरेंद्र जब देखेगा तो नरेंद्र के हृदय पर क्या गुजरेगा। नरेंद्र तो उस समय देख भी रहा था, नरेंद्र तो इसे सुन भी रहा, कान सुना करके सुनते भी थे, ऐसे करके देखते भी थे जब थाली को इधर उधर फेंकते थे। नरेंद्र के हाथ में आंसू डगडगाता हुआ वहां से दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े? अपने गुरु के पास गए। जैसे वहां गए अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, बहन भूखी रहती है, मां भूखी रहती, भाई भूखे रहते हैं, मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दो हे ठाकुर, मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दो हे ठाकुर, दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं इस विपत्ति को दूर करने के लिए मुझको कहते हो, इस घर तुम्हारे घर में जो विपत्ति है, दुख है, उसको दूर करना चाहते तो मां से मांगो, मां से, मां काली से मांगो। नरेंद्र कहते नहीं नहीं मैं मां से नहीं मांगूंगा, आप मेरे लिए मां से मांगिए, आप मेरे लिए मां से मांगे। मैं कहूंगा मेरी बात को मां नहीं मानेगी, आप कहेंगे तो मां मान जाएगी, मां से कहिए। जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग हो रहा था कलकत्ता साहब में।
कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है, बहुत दयनीय। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप जितने भी सबको आगे आना पड़ेगा, सब अपना अपना हाथ बढ़ाए, मतलब मदद कीजिए। आप लोग मदद कीजिए, इनके घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, विपत्ति दूर हो जाएगी। अभी सुन रहे थे हमारा समाजवाणी, ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। परवार समाज सुन लेता ना, कभी कपड़ा की कमी नहीं है और खाना दाना कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कह रहे हैं, आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कर रहे हैं, सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा, किसी का हृदय नहीं पसीजा कि गुरुदेव द्वारा देना चाहिए, वो नहीं आगे आए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी अपने निवास में आ गए। दूसरे दिन उस सत्संग में नरेंद्र नहीं था। दूसरे दिन उनमें जो नरेंद्र का साथी बैठा हुआ था, वो जा रहे थे। रास्ते में वो नरेंद्र से उनको मुलाकात हुई। वह कहते हैं, कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके ठाकुर ने आपके घर की विपत्ति को दूर करने के लिए, आपके घर में जो गरीबी थी उनको दूर करने के लिए ठाकुर ने तमाम से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं की। ठाकुर आपके बहुत प्रार्थना किए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसी समय नरेंद्र अपने गुरु के गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और चरण लिपट करके रोते हुए कहते, गुरुदेव मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। जो सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा। हे ठाकुर, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र यह क्या बोल रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगो। तुम्हारे लिए कर्णधार सदगुरु के अलावा जो भगवान से हम सुना रहे पड़ा को कर्णधार सदगुरु के अलावा दुर्लभ सांस करी पावा। नरेंद्र, तुम्हारे घर की गरीब को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर की गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र शरण निपट जाते हैं, हे ठाकुर, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मांगना ही है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना, सो है गुरु समदाता साहिब नाई। गुरु गुरु सत्य लोगे, गुरु तरी और लो चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है जपत रहिए, मैं ही कर जोड़ी गुरु शरणन धरे चित है। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र, बाद उनका नाम पर स्वामी विवेकानंद।
जब वो शिकागो गए, विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें गए थे शिकागो, भारत की ओर से गए थे। एक कोने में बैठे हुए थे, शरीर पर सुंदर वस्त्र भी नहीं था, एक लंगोटी पहने थे। वहां के तमाम लोगों को दृष्टि देते थे। पूछते भारत से भी कोई आया था, कोई सारा करता एक आए हैं, एक लंगोटी धारे हैं। सबके मन में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो सभा में विद्वानों की टोली थे, बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए थे। सबको बुला करके उपदेश करने के लिए बुलाते हैं। मंच जो था परिवर्तन, वक्ता मंच परिवर्तन था। कुछ बोलते थे, वहां से निकल जाते थे। जब नरेंद्र भारत की ओर से पुकारते, भारत से को आए, इनको बुलाए, विद्वानों की टोली को देख करके घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए, भीतर से कांपने लगे। और ये भीतर मन ही मन कहते, मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूंगा? ये तो सबको बड़े विद्वान है, विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूंगा? भीतर कांप भी रहा है, लेकिन सदगुरु को याद करते, सदगुरु को जैसे अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, सदगुरु मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? उसी समय जैसे अपने गुरु को याद करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का तस्वीर सामने, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो जाते, सामने प्रकट हो जाते। सामने तो सदगुरु का दर्शन हो रहा है, राम को हर रोए में देखते सदगुरु का दर्शन हो रहा है। लगता है कान में सुनाकर कोई कहते हैं, उनके गुरुदेव की आवाज आ रही है, जाओ नरेंद्र जाओ उपदेश करो, जाओ नरेंद्र जाओ उपदेश करो। नरेंद्र नाम का स्मरण करते हुए उठे और जैसे मंच पर बैठे हैं, जब वो प्रवचन करने लगे, मानो सदगुरु के सामने खड़े हैं और सदगुरु सामने खड़े हैं, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और सिर पर, इनके माथे पर हाथ, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपना हाथ उनके सिर पर रखे हैं और मां काली पीछे से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए। वीडियोग्राफी जो फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे थे और देखते मंच पर तो अकेले स्वामी जी प्रवचन करें, लेकिन इनके पीछे का और दो कौन है? मंच पर तो अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे का और दो कौन है? सत्संग समाप्ति के बाद वह गए और कहते, स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठते हैं, लेकिन आपके पीछे और दो कौन है? आपके माथे पर अपना हाथ रखे हुए हैं और उनके पीछे उनका कोई वस्त्र पकड़े हुए हैं। ये दोनों कौन है? आप तस्वीर दिखलाइए। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के सिर पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है। रामकृष्ण के वस्त्र को पकड़े हुए मां काली। स्वामी विवेकानंद कौन है? ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है। मैं जो कुछ भी बोला है गुरु की कृपा से, जो कुछ बोला, क्योंकि सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा था, हर रों में सदगुरु का दर्शन हो रहा था और कान में सलाकर कहते, नरेंद्र बोलो, इधर कौन है उधर कौन है, इधर कौन है वो बोल है। इस तरह का श्रद्धा है गुरु के प्रति समर्पण। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ रावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा। जब गुरु की कृपा होती, सामर्थ और सदगुरु मिल जाते हैं, जो दुर्लभ साध सुलभ करि पावा।
जो न तरे भव सागरे नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गयो। यदि परलोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति, भक्ति का मतलब होता सेवा। किसकी सेवा कीजिए? माता पिता का सेवा कीजिए, ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से नहीं, आपस में से। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा मां के रूप में है, ससुर के रूप में, सास के रूप में, पति के रूप में साक्षात परमात्मा है। लेकिन यह ज्ञान कैसे हो? सत्संग करेंगे तब तो। माता सिया पति को किस रूप में? परमात्मा को जानते कि मेरे पति ने परमात्मा है। मां सीता को कितना कष्ट दिया गया, आप लोग जानते हैं। मां की सीता को कितना, रामायण पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते होंगे। नकली सीता को इतना कष्ट, नकली राम को इतना कष्ट, असली राम को कितना कष्ट होता होगा? जो साक्षात परमात्मा थे, उस राम को कितना बड़ा कष्ट होता होगा। लेकिन धर्म के वास्ते, धर्म के वास्ते दुख को उठाए, दुख को झेले। लेकिन वो क्या कहते हैं? भक्ति कीजिए, भक्ति। भक्ति से मुक्ति की संग चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस्य किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति का मतलब होता सेवा। माता पिता का सेवा कीजिए, ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। इतना कष्ट होने के बावजूद भी मां सीता ने प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं? स्वामी, जब भी मैं यहां आई दुख को झेली, बहुत कष्ट को मैंने भोगा, बहुत सहन किया। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारी मांग है कि हर जन्म में आप ही मेरे पति होंगे। यह हमको वचन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप ही मेरे पति होंगे। और इस जन्म में आप जितना मुझे कष्ट दिए, अगले जन्म में यह कष्ट, इतना कष्ट मुझे नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं कष्ट बहुत होगी, बहुत दुख पहुंचेगा। विपत्ति भी है, दुख भी है, लेकिन पति राम चाहिए। साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के पति थे। सबका जो कोई कहते हैं मेरे पति, सबके पति में वही साक्षात परमात्मा, उसमें भूसे में तो नाम रूप अलग है कि मेरे पति है, वे मेरे पति है, लेकिन साक्षात परमात्मा ही पति के रूप में है। चाहे नाम रूप अलग हो, लेकिन अंदर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी जो लोग सत्संग कर रहे हैं, सब भाई मिल करके देते हैं। मुनीलाल बाबू, सुरेश बाबू, नरेश बाबू, उमेश बाबू हैं,
सब मिलकर के अपने मां का पुण्य तिथि मना रहे। मां का पुण्य तिथि कई वर्ष से मनाते हैं। जिनके प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग होता है, कहते पापी से भी पापी हो, अगर उनके पुण्य तिथि पर सत्संग किया जाता है, उसी समय जिनके लिए सत्संग किया जाता है उसी समय वो नरक लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो पापी होते वो नरक में जाते हैं, जो पुण्यात्मा हैं वो नरक में धोए जाएंगे, वो पुण्य लोक को प्राप्त करेंगे। वहां से उनकी अच्छी से अच्छी गति होगी, अच्छे से अच्छे लोग को जाएंगे। इस सत्संग का फल है। अपने मां के लिए सब पुत्र बहू पोता पोते पति लेते हैं, सब मिलकर के। और पूरे समाज के भी लोग दूर दूर से आए हैं उन आत्मा की शांति हेतु सत्संग करने के आए। सबके जन्म, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, सबके पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली हैं उसी के लिए सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है, सत्संग रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान या निष्पाप होकर थे, कोई कितना भी अश्लील कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इस सत्संग का फल है। परमात्मा की मान्य है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी मतलब भाग सुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा। किनको मिलेगा? जो सत्संग करेंगे उनको मिलेगा, जो माता पिता का सेवा करेंगे उनको मिलेगा, जो सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपस में मेल से रहेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां अच्छी मति होगी वहां संपत्ति की कमी नहीं होगा। वो महासुखी भाई होंगे। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिए सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर परिणाम मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोले प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। आवश्यक भजन भीतर रखो रखो। आवश्यक बच्ची सब यूट्यूब विजुअल है। ताकियो 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 ताकियो। जी हाँ, देख रहे हैं। देखते सब भारत लोग देखते। इधर देखिए, बैठे दिए। अब इन आओ बैठे बच्चे को। हाँ